नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आपकी आवाज़। और आज मैं बात करूँगा उत्तराखंड के पलायन को लेकर। तमाम लोग आज हमारे साथ हैं क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री से वो लोग आते हैं और किस तरह का प्रयास वो उत्तराखंड की जो संस्कृति है उसको बचाने का कर रहे हैं। क्योंकि एक फिल्म अभी उन्होंने यहाँ पर लॉन्च की है, क्योंकि आजकल की जो ज़िंदगी है वो कहीं ना कहीं एक दुख भरी और कहा जा सकता है कि एक तनाव भरी ज़िंदगी सभी की हो सकती है। लेकिन वहीं कहीं ना कहीं इस फिल्म के माध्यम से उन्होंने प्रयास किया है कि लोगों को हंसाया जाए और लोगों का जो तनाव है उसको दूर किया जाए। तो वहीं हम बात करेंगे। मैम, सबसे पहले आपका नाम जानें। मेरा नाम गिरिजा सेमवाल है। मैम, जो फिल्म बनाई है आपने, क्या फिल्म है और किस तरह का रोल आपने किया है? मामू रंगीला है फिल्म जो है, और फिल्म में मैंने मामी का ही कैरेक्टर किया है। पहली बात तो फिल्म में यहीं की चीज़ें सारी दिखाई गई हैं, उत्तराखंड में ही शूट हुआ है फिल्म को। और फिल्म में काम करने, वैसे मैं बहुत काम करती रहती हूँ, अपना रंगमंच में भी काम करती हूँ, क्षेत्रीय सिनेमा में भी काम करा है मैंने, और बॉलीवुड में भी काम करती रहती हूँ। लेकिन मामू रंगीला में काम करना मतलब एक अलग सा एक्सपीरियंस था और बहुत मज़ा आया करके। मतलब एक नई कहानी, हंसाने वाली, गुदगुदाने वाली। जब स्क्रिप्ट मेरे पास आई तो मुझे लगा कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लेकिन जब मैं तनेजा जी से मिली तो एक नया एक्सपीरियंस उनके साथ काम करने का, क्योंकि नई फिल्म मेकर के साथ काम करने का अनुभव बिल्कुल अलग होता है। अनुज पंडित जी को तो हम बहुत साल से जानते हैं क्योंकि दूरदर्शन में हम साथ काम कर चुके हैं और रंगमंच में भी साथ थे। लेकिन तनेजा जी से जब मैं पहली बार मिली तो एक व्यवहार होता है इंसान का जो जुड़ाव करके रखता है। इसीलिए हमने उनसे बोला कि आगे कभी भी आप प्रोजेक्ट बनाएंगे तो हम आपके साथ तहे दिल से काम करें। मैम, लगातार देखा जाता है कि जो उत्तराखंड सरकार है वो कहीं ना कहीं फिल्म नीति उन्होंने बनाई है और उस फिल्म नीति के माध्यम से वो चाहते हैं कि उत्तराखंड की जो संस्कृति है वो बची रहे, वो लोगों तक पहुँचे, अन्य राज्यों तक पहुँचे। तो उसको लेकर क्या किस तरीके से काम किया जाए? देखिए, मैं यहाँ पे काम करती रहती हूँ, लगातार काम करती रहती हूँ, और आपके माध्यम से मैं धामी सरकार को और त्रिवेंद्र जी को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जिस तरीके से फिल्म नीतियों में हर वक्त और हर समय पे तब्दीली हो रही है, उससे स्थानीय कलाकारों को तो मिल ही रहा है काम। इससे जो फिल्म मेकर मुंबई में बैठे हैं उनका रुझान उत्तराखंड की तरफ है। आज किसी भी फिल्म मेकर से आप बात करते हैं मुंबई इंडस्ट्री में तो कहते हैं कि हम उत्तराखंड चले जा रहे हैं, हम उत्तराखंड आ रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है सुन के कि जिस उत्तराखंड के लिए साल भर में या कभी कभार सालों में सुनाई देता था कि एक फिल्म शूट हो रही, वहाँ आज रोज़ ही, चाहे वो आप किसी भी डायरेक्शन हो, उत्तर हो, पश्चिम हो, पूरा वो कहीं भी हो, आप देहरादून की बात करी जाए तो हर तरफ शूटिंग चल रही है। सब्सिडी को लेकर सरकार ने बहुत अच्छा किया, जिसकी वजह से होम स्टे का कारोबार हो गया आपका, सब्सिडी की वजह से आप लोग पलायन बचेगा, होटल्स कारोबार हो गया, और यहाँ की टूरिज्म जो सबसे बड़ी बात है, एक लोकल बेरोजगार आदमी को इससे काम मिलेगा। और दूसरी बात अगर मैं कहूँ कि स्थानीय कलाकारों के बारे में, तो सरकार ने 70% जिस तरीके से स्थानीय कलाकारों को जगह दी है वो एक काबिल तारीफ है और मैं आभार व्यक्त करती हूँ सरकार का। मैम, जिस तरीके से आपने कहा है कि कहीं ना कहीं जो पलायन है उसको रोकने में भी कहीं ना कहीं ये फिल्म नीति जो है एक तरीके से लाभकारी साबित हो रही है, तो क्या लगता है जो पलायन है पहाड़ों का वो इससे रुक पाएगा? देखिए, पलायन तो कई सारे मुद्दे हैं उसमें, तो आपके शिक्षा भी है, स्वास्थ्य भी है, और दूरस्थ क्षेत्र हैं वहाँ पे। लेकिन अगर हम संस्कृति की बात करते हैं तो यहाँ पे जो आर्टिस्ट हैं उनको काम मिलेगा तो उससे पलायन अपने आप ही रुक जाएगा। जिस हिसाब से लोग सब सोचते हैं कि हमें मुंबई इंडस्ट्री जाना चाहिए, मुंबई में काम मिलेगा, लेकिन अगर हम यहीं पे, और सरकार कर भी रही है काम, अच्छी फिल्में आ भी रही हैं, नए नए मेकर्स, डायरेक्टर्स, म्यूजिक डायरेक्टर, कोरियोग्राफर, और वहाँ पे टेक्निकली डिपार्टमेंट, लाइट, सब चीज़ काम कर रहे हैं, जिस वजह से क्या है पलायन ज़रूर रुकेगा आने वाले टाइम। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इनका मानना है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर धामी उत्तराखंड में काम कर रहे हैं और लगातार स्थानीय लोगों को कहीं ना कहीं बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, संस्कृति को बचाने का काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इससे जो पलायन उत्तराखंड के तमाम क्षेत्रों में होता हुआ नजर आता है वो कहीं ना कहीं रुकने का नाम जरूर लेगा। और वहीं कुछ और लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे कि पलायन को लेकर किस तरीके से वो अपनी सोच रखते हैं और क्या चाहते हैं कि पलायन को रोकने के लिए क्या कुछ और नया करना चाहिए। सर, क्या नाम है आप? मैं रमेश नौडियाल। सर, जिस तरीके से आप एक पहाड़ी क्षेत्र से आते हैं, आप डोंडियाल हैं और पहाड़ी क्षेत्र में रहते होंगे, तो लगातार आप भी देखते होंगे कि किस तरीके से वहाँ से लोगों ने प्लान किया है। जो युवा हैं वो कहीं ना कहीं अपने शहर को या गांव को छोड़कर अन्य राज्यों में जाकर सेवा दे रहे हैं, तो क्या कहेंगे उन युवाओं के लिए और क्या कुछ लगता है कि प्लान को रोकने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए? देखिए, 1978 से मैं फिल्म इंडस्ट्री में हूँ, थिएटर में कर रहा हूँ, और लगभग मेरी, चाहे वो हिंदी फिल्में हों, चाहे भोजपुरी फिल्म हो, चाहे गढ़वाली फिल्में हों, लगातार 78 से मैं लगातार काम कर रहा हूँ। आपने प्रश्न किया पलायन का। पलायन केवल हमारा मुद्दा नहीं, उत्तराखंड का,
पलायन मुद्दा हिमाचल का भी है, पलायन मुद्दा और भी पहाड़ी राज्यों का है, और हम सिर्फ एक बात पर आकर अड़ जाते हैं कि पलायन क्यों हो रहा है। उस पलायन को रोकने के लिए हमें करना क्या है, सबसे पहला प्रश्न ये है। पलायन तो होगा, हमेशा होता है पलायन, कोई नई बात नहीं है, हमेशा से होता आया है। लेकिन इस पलायन को रोकने के लिए हमारी सरकार के पास क्या है? हमारे सारे पहाड़ नंगे हैं। हमारे पहाड़ों में आप देखेंगे आज ट्रेन जा रही है, ऋषिकेश से लेकर कटपाड़ तक ट्रेन जा रही है। उस ट्रेन के जाने के माध्यम से हमारे यहाँ के कितने लोगों को रोजगार मिला है? सबसे पहला प्रश्न तो यह है। आप देख रहे हैं कि सारे बाहर के लोग हैं। हमारा कोई भी मित्र, हमारा कोई भी पहाड़ी यहाँ का उस पलायन को रोकने में साथ नहीं दे पा रहा है। इसलिए नहीं दे पा रहा है कि हम लोग पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन हमें अपने बच्चों के लिए आगे बढ़ने के लिए जो चकाचौंध आ गई है रुपए पैसे की, धन दौलत की, उसके लिए हर आदमी बाहर जा रहा है। पहाड़ में क्या करेगा? पहाड़ में आदमी काफल नहीं बेच सकता, पहाड़ में आदमी अखरोट नहीं बेच सकता, पहाड़ में आदमी सेब नहीं बेच सकता। अब सड़कें आप देख रहे हैं कि पलायन को रोकने के लिए सरकार ने सड़क हर गांव में पहुंचा दी। देखो, कहा जा सकता है कि विकास तो हो रहा है, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनको उसमें कामकाज नहीं मिल पा रहा है। यही सबसे बड़ा कारण है ना। अब आपके सामने है ना, आपको याद होगा कि यार, आपको उसकी जानकारी भी होगी, आज से 10 साल पहले पहाड़ों में हर गांव अपने आप में आबाद थे, सड़कें नहीं थी, लोग आ रहे हैं, पैदल जा रहे हैं। लेकिन आपने देखा कि जब से सड़कों का जाल बिछ गया है, उन मोटरों के द्वारा वो सारे के सारे लोग गांव खाली करके चले जा रहे हैं। विकास सड़कों का हुआ है, मनुष्य का विकास नहीं हुआ है। मनुष्य आज भी उसी हालत में जी रहा है, और उसके ऊपर हम एक फिल्म बनाने जा रहे हैं। शायद मैं 26 में फिल्म को शुरू करूंगा कि पहाड़ से जो पलायन हो रहा है, क्यों हो रहा है, उस पहाड़ को रोकने के उपाय क्या हैं, या जो हमारे माँ बाप हैं, दादा दादी हैं, किन परिस्थितियों में रह रहे हैं। वो मकान जो हमारी धरोहर थी, और वो धरोहर हमारे पास नहीं है, उनको बनाने वाले नहीं हैं। हमारी संस्कृति में हम लोग अपनी भाषा को बोलने में सक्षम नहीं है। सिर्फ पलायन को रोकने के लिए सिर्फ एक ही मुद्दा काफ़ी नहीं है, क्योंकि सड़कों का मुद्दा भी है, सड़कें भी जरूरी चाहिए, और स्वास्थ्य सेवा भी जरूर चाहिए है, रोजगार भी जरूर चाहिए है, तभी जाके पलायन रुक सकता है। तो क्या लगता है सबसे बड़ा मुद्दा क्या है पलायन को रोकने का? सबसे बड़ा मुद्दा पलायन को रोकने का है कि दोबारा से उन गाँवों को बसाया जाए, वापस उन लोगों को लाया जाए, रोजगार खोले जाए, स्वास्थ्य के लिए खोले जाए, स्कूल खोले जाएं, कुछ फैक्ट्रियां लगाई जा सकती हैं। तो उन फैक्ट्रियों, ऐसा नहीं कि हमारे पास जगह नहीं, बहुत जगह है। हिमाचल में नहीं है क्या? हम देहरादून में अपना खोल रहे हैं, हम हरिद्वार में अपनी खोल रहे हैं, क्या हम ऊपर पहाड़ों में नहीं खोल सकते? खोल सकते हैं, लेकिन उसको खोलने के लिए एक शक्ति चाहिए, स्वेच्छा चाहिए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं पलायन को रोकने के लिए एक मजबूत इरादा जरूर सरकार को बनाना होगा। तमाम जो इस तरह के मुद्दे हैं, चाहे वो स्वास्थ्य का हो, सड़कों का हो, या फिर जिस तरीके से भाई साहब ने कहा है कि उन गांवों को दोबारा से बसाना चाहिए, और जो लोग वहां से गए हैं, जिन्होंने प्लान किया है, उनको वहां से वापस लाकर उनको उन्हीं गाँव में बसाना चाहिए, तभी जाकर पलायन रुक सकता है। भाई साहब, आपने जो फिल्म बनाई है, आपने भी एक अच्छा किरदार इसमें निभाया है। किस तरह का किरदार निभाया है, और क्या उद्देश्य है इस फिल्म बनाने का, और किस तरीके से आप इस फिल्म के माध्यम से कहीं ना कहीं जनता तक पहुँचना चाहते हैं? जी, मुझे अनुज पंडित कहते हैं, और इस फिल्म से तो हमने केवल कॉमेडी ही दर्शकों को परोसने का प्रयास किया। मेरे साथ हमारे साथी हंसराज तनेजा जी, इन्होंने फिल्म को बनाया था, मैंने उसमें एक्ट किया था। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हमने केवल लोगों को हंसाने गुदगुदाने की कोशिश की है। अगला हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है कि गढ़वाल में कैसे पलायन रोका जाए, या किस तरह से यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले। हालांकि कोविड के बाद तो सरकार ने कई होम स्टे योजना लिया है, कई दुधारू पशु योजना है, बहुत सारी योजनाएं जो हैं हमारी उत्तराखंड सरकार ने चला रखी हैं, जिनसे जो लोग जैसे कोविड काल में बाहर से नौकरी छोड़ के यहाँ उन्हें निकाल दिया गया उस समय, तो वो देहरादून पहुँचे, अपने अपने पहाड़ों में, गाँव में पहुँचे। तो वहाँ जाके अब क्या करा जाए, जीविका का जो था आजीविका संकट उनके सामने हुआ। सरकार ने उसके लिए कई योजनाएं चला दी कि आप पशु पाल सकते हैं, आप अपने घर को होम स्टे में तब्दील कर सकते हैं, ताकि जो आने वाले पर्यटक हैं वो उनमें ठहरे हैं, वो जो होटल में जो सुविधाएं हैं लगभग वैसी सुविधाएं उन्हें मिले, वो रोजगार से उन्हें जोड़ने का प्रयास किया। रही बात हमारी जो जिस लाइन में मैं हूँ फिल्म इंडस्ट्री में, तो इसमें सरकार ने जो है 70% छूट दी। बाहर के लोगों जो प्रोड्यूसर हैं उन्हें भी कहा कि आप आइए उत्तराखंड में, आप फिल्म बनाएं, तो आपको जो है उसमें सब्सिडी मिलेगी।
ऐसे ही जैसे हमारे तनेजा जी दिल्ली से आए तो इनसे हमने रिक्वेस्ट की कि सर आपका ठीक है, आपने पहले ही फिल्म लिख दी, अब आप उत्तराखंड में काम कर रहे हैं तो एक उत्तराखंड के लिए भी कोई स्क्रिप्ट आप लिखें ताकि यहाँ की चीज़ों को हम दिखा सकें। तो हमारी स्क्रिप्ट लगभग तैयार है, उस पर है, उसमें इस तरह के मुद्दे की जैसे कोविड में लोगों पे क्या प्रभाव पड़ा, उनके लिए सरकार ने क्या किया, वो सब हमारी फिल्म में, अभी जो अगली फिल्म है उसमें आपको देखने को मिलेगा। बहुत जल्दी इसमें काम शुरू। बहुत बड़ी बात कही है कि कोरोना काल में कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड के लोग थे वो अन्य राज्यों में काम कर रहे थे, उनको नौकरी से निकाल दिया गया तो वो वापस आए हैं। तो कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं पलायन जो है वो वापस आता हुआ नज़र आ रहा है कि जो युवा हैं वो अब अपने शहर की ओर, अपने गाँव की ओर रुख कर रहे हैं। तो इससे क्या लगता है कि जो वहाँ पर सुविधाएँ हैं वो सरकार को मुकम्मल करनी चाहिए? जी बिल्कुल, सरकार ने जो योजनाएं चला दी हैं वो योजनाएं हर आदमी तक पहुंचे, वो आदमी जो कि किसी मतलब कोविड की वजह से या किसी वजह से सबके वैश्विक संकट था, तो महामारी थी, तो जो लोग अपनी नौकरियां छोड़ के अपने गांव में आए तो उस बंदे तक सरकार की बात पहुंचनी चाहिए किसी भी माध्यम से, चाहे वो नाटक के माध्यम से हो, सूचना प्रसारण मंत्रालय जिसको करेगा, मतलब उस आदमी तक अगर वो सरकार की बात पहुंचती है तो मैं समझता हूं कि वो सरकार से जो भी लाभ उन्हें मिलने उन्हें लेके अपना रोजगार शुरू कर सकता है। और उसको मैं नहीं समझता कि वो दोबारा दिल्ली या मुंबई या कहीं भारत के बाहर जाएगा वो काम करने के लिए, वो सब चीज़ों से यहीं उपलब्ध हो जाएंगी। बिल्कुल भाई साहब ने सही बात कही है। जिस तरीके से सरकार अपने जो तमाम तरह की योजनाएं चला रही हैं, तमाम तरह के जो रोजगार खोलने के साधन निकाले हैं, उसका अगर प्रचार प्रसार किया जाए और वो जनता तक पहुंचे, यानी कि आखिरी छोर तक बैठे हुए व्यक्ति तक वो पहुंचे, तो लाजमी है कि पलायन करने के लिए लोगों को मजबूर नहीं होना पड़ेगा। क्योंकि यदि उनको अपने ही गाँव में रोजगार मिलेगा, अपने ही गाँव में उनको स्वास्थ्य सेवाएँ मिलेंगी, शिक्षा मिलेगी, तो आखिर क्यों लोग पलायन करेंगे? तो इसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार को एक ठोस कदम जरूर उठाना होगा। सर, जिस तरीके से आप दिल्ली से आए हैं और लगातार आपने जो फिल्म बनाई है, तो क्या किरदार आपके द्वारा किए गए हैं? क्योंकि तमाम जो लोग हैं उत्तराखंड के आपने लिए हैं इसमें, तो क्या विचार आपके मन में आया कि उत्तराखंड में ही जाकर क्यों इस फिल्म को बनाया जाए, कहीं अन्य और राज्यों में क्यों नहीं बनाई गई, यूपी में और भी कई राज्य ऐसे हैं, आखिर उत्तराखंड के अंदर आपको ऐसा क्या लगा? उत्तराखंड एक बहुत पीसफुल जगह है, स्पेशली दिल्ली से काफ़ी पास है, 200-250 किलोमीटर पे है, और काफ़ी रीजनेबल आपको जो उनसे लोकेशंस, आर्टिस्ट और बाकी आपको काफ़ी रीजनेबल पे मिल जाता है। और यहाँ के लोग एक खुशदिल हैं। अगर आप जो बेसिक यहाँ के लोग देखेंगे काफ़ी अच्छे नेचर के हैं, खुशदिल हैं, सम्मान देते हैं, रिगार्ड देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, जो शायद दिल्ली में अब नहीं रहा। तो मुझे लगता है कि यहाँ के लोग को अच्छा चांस मिलना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। सर, जिस तरीके से देखा जाए, जो उत्तराखंड सरकार है उन्होंने अपनी एक फिल्म नीति बनाई है और उस फिल्म नीति के माध्यम से कहने के सब्सिडी देने का काम भी किया जा रहा है, तमाम लोगों को आगे बढ़ाने का काम भी किया जा रहा है। तो किस तरह की लगती है उत्तराखंड सरकार की फिल्म नीति आपको? नहीं, नीति बहुत अच्छी है, थोड़ी सी पारदर्शिता जरूरी आनी चाहिए, थोड़ी सी अवेयरनेस ज़रूरी है लोगों को, ताकि बाहर से आर्टिस्ट आएँ, बाहर से कलाकार आएँ और यहाँ की संस्कृति को, यहाँ की कल्चर को प्रमोट करें, ताकि यहाँ का टूरिज़्म भी बढ़े। टूरिज़्म बहुत अच्छा है। इस अगर आप देहरादून देखें, मंसूरी चले जाओ, हर जगह चले जाओ, आपको बहुत अच्छे टूरिस्ट पॉइंट्स मिलेंगे। और प्रमोट करने के लिए हमारे पास एक साधन है, फिल्म इंडस्ट्री। सर, जिस तरीके से उत्तराखंड को पर्यटक नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि लगातार देखा जाता है कि जो पर्यटक है वो उत्तराखंड आते हैं, और अब आप देख ही रहे होंगे कि फिल्म इंडस्ट्रीज़ के लोग भी कहीं ना कहीं उत्तराखंड का रुख करने लगे हैं। आप भी दिल्ली से आए हैं उत्तराखंड में, तो आगे क्या आपके मन में कोई ऐसा विचार है कि उत्तराखंड की जो संस्कृति है उसको बचाने के लिए कोई ऐसी फिल्म बनाई जा सके? बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया कि एक्चुअली मेरे को लोकल यहाँ की लैंग्वेज नहीं आती, बहुत ज़्यादा नहीं आती, मगर मैंने जो हिंदी के माध्यम से, अगर आप मेरे गाने सुनेंगे तो टपकेश्वर में मैंने शूट करा, जो एक सनातन को प्रमोट करता है। मैंने एक राम हमारे राम तुम्हारे, राम है सारी दुनिया के, ये लिखा गाना, एक्चुअली मैंने राइटर भी हूँ, तो ये गाने भी मैंने लिखे हैं कि राम हमारे राम तुम्हारे, राम है सारी दुनिया के। तो मेरा जो अपना है वो एक, अब जैसे पिछले हफ्ते एक पहलगांव में घटना हुई, बहुत बड़ा इंसिडेंट था, उससे बहुत दुखी हुए, हर दुखी हुए, तो उस पर भी मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं, अगर आप कहें तो मैं उसे पढ़ के बताता हूँ। खून हमारा खोल रहा, खून हमारा खोल रहा, बदला बदला बोल रहा,
खून हमारा खोल रहा, बदला बदला बोल रहा। मुंबई में आघात किया हम पर, कश्मीर में अत्याचार किया। मुंबई में आघात करा हम पर, कश्मीर में अत्याचार किया। हमने तुमको पानी दिया, तुमने लहू बहा डाला। हमने तुमको पानी दिया, तुमने लहू बहा डाला। सालों से घाव दिए हमको, सालों से घाव दिए हमको, पर अब न सहेंगे पाकिस्तान। सालों से घाव दिए हमको, पर अब न सहेंगे पाकिस्तान। अब तुम्हारी गर्दन होगी घाव हमारा बनने को। अब तुम्हारी गर्दन होगी, ध्यान से सुन लो पाकिस्तान। हमने अब ये ठान लिया, तुमको सबक सिखाएंगे। हमने अब ये ठान लिया, तुमको सबक सिखाएंगे। छिपकर बैठ जाओ कहीं भी बिल में, छिपकर बैठ जाओ कहीं भी बिल में, ढूंढ के भी निकालेंगे। अब तुम्हारी गर्दन होगी हमारे सालों के घाव बनने को। अब तुम्हारी गर्दन होगी सालों के घाव बनने को। खून हमारा खोल रहा, बदला बदला बोल रहा। तो ये हम अपने हिंदुस्तान, हमारा पूरा बहुत बड़ा हिंदुस्तान है और यहाँ की हर संस्कृति अपने आप में एक अलग रोल प्ले करती है। और जैसे आप अभी बात कर रहे थे हमारे साथियों से कि इसे बढ़ाने के लिए, टूरिज्म को बढ़ाने के लिए क्या करें, तो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। छोटी छोटी वीडियोस जरूरी कि सुरक्षा जरूरी है और उसके साथ ही सुरक्षा के साथ साथ कहीं ना कहीं पर्यटकों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो भी जरूरी है। सुरक्षा तो देखिए चाहिए। जैसे आप पहलगाम का देखो तो हर कोई भी टूरिस्ट आएगा, कहीं से भी आएगा, तो उसे सुरक्षा चाहिए। सुरक्षा के साथ एक ट्रांसपेरेंसी चाहिए। उन्हें रीजनेबल अगर आपको मिलता है तो वो ज़रूर यहाँ पर आएंगे और बढ़ाएंगे आगे। धन्यवाद सर। थैंक यू। बिल्कुल कहीं ना कहीं देखिए लोगों का जो मानना है, हमने जो बातें की हैं, प्लान को लेकर बात की है, सुरक्षा को लेकर बात की है और खासकर जो फिल्म नीति सरकार के द्वारा चलाई जा रही है उसको लेकर बात की है। सभी लोगों ने माना भी है, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर धामी लगातार कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं और जिस तरह की फिल्म नीति उन्होंने बनाई है उससे कहीं ना कहीं अन्य राज्यों के, अन्य देशों के लोग भी उत्तराखंड का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं हमारे साथ एक और हमारे साथ मौजूद है, हमसे ही बात करेंगे। भाई साहब, किस तरह देखते हैं उत्तराखंड की जो फिल्म नीति मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने बनाई है, तमाम लोगों को सब्सिडी देने का काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि उत्तराखंड की संस्कृति को बचाने का मुख्य उद्देश्य है। जी, जो मुख्य उद्देश्य है तो इधर फिल्म नीति जो बन रही है वो भी अच्छी बात है और सब्सिडी भी मिल रही है और नए नए डायरेक्टर आ रहे हैं, नए नए प्रोड्यूसर आ रहे हैं जो फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं, उत्तराखंड की जो वादियों को वो दिखा रहे हैं और उनको उसमें सब्सिडी तो है ही एक चीज़, लेकिन मेरा कहने का ये मतलब है कि कोई हिस्टोरी हो, अच्छी हिस्टोरी हो, उस पर काम करें, ये नहीं कि सब्सिडी के पीछे भागे सारे। बिल्कुल कहीं ना कहीं एक बड़ी बात इन्होंने कही है कि सभी लोगों को कहीं ना कहीं सब्सिडी के पीछे ना भागकर बल्कि एक स्टोरी पर काम करना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो उद्देश्य है वो सिर्फ यही है कि उत्तराखंड की जो संस्कृति है उसको दूर दूर तक पहुंचाया जा सके और उसको लोगों तक पहुंचाया जा सके ताकि उत्तराखंड की जो संस्कृति है वो बच पाए। क्योंकि लगातार देखा जाता है कि पलायन लगातार होता है, उसको रोकने का प्रयास कहीं ना कहीं फिल्म नीति के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से किया जा रहा है। और जिस तरीके से आपने अभी सुना कि उन्होंने किस तरीके से कहा है कि सिर्फ सब्सिडी के पीछे ही भागकर नहीं बल्कि अपनी जो संस्कृति है उसको बचाने का प्रयास कहीं ना कहीं जो डायरेक्टर हैं या कहा जाए जो फिल्म बनाने वाले लोग हैं वो उस ओर भी ध्यान दें और तो तभी जाकर हमारा उत्तराखंड आगे बढ़ पाएगा और उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का उद्देश्य ही कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का उद्देश्य है। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र थपलियाल के साथ धनराज गर्ग, JK 24/7 न्यूज़, देहरादून।